For new updates, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Hello students of class 12th. Today's in video lecture we provides replications and mechanism of protein DNA synthesis। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम DNA सिंथेसिस के मैकेनिज्म को शो करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम एक पॉइंट देख लेते हैं, एक रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं रिप्लिकेशन प्रोसेस को। DNA replication on DNA template in nucleus। DNA का रिप्लिकेशन DNA टेम्पलेट पर होता है इन न्यूक्लियस विथ हेल्प ऑफ ATP एंड न्यूक्लियजेज। ATP और न्यूक्लियजेज के हेल्प से DNA का रिप्लिकेशन DNA के टेम्पलेट पे न्यूक्लियस में होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज DNA सिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम DNA सिंथेसिस कहते हैं। Michelson and Stahl first of all discovered the semi-conservative models of DNA replications। तो Michelson and Stahl ने सबसे पहले DNA replication का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स को प्रपोज किया। वाइल वर्किंग ऑन इकोलाई पे वर्क करके एंड यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स N15। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमें पॉइंट दिए हैं रेडियो आइसोटोप्स N15, तो कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि N15 रेडियो एक्टिव है और कुछ लोग ये दिखाते हैं कि N15 ये रेडियो एक्टिव नहीं है, जिसमें अभी ये जो है कन्फर्मेशन नहीं हो पाया है। इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स ऑफ DNA रिप्लिकेशंस In semi-conservative models of DNA replication, half part is new strands and half part is old strands। तो DNA के रिप्लिकेशन में जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स है उसमें हाफ पार्ट जो है क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड होता है, और हाफ पार्ट क्या होता है, ओल्ड स्ट्रैंड होता है। देयर आर मेनी न्यूक्लियजेस, बहुत से न्यूक्लियजेस जिससे हम कहते हैं एंजाइम ऑफ न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन द DNA रिप्लिकेशंस। तो DNA के रिप्लिकेशंस में बहुत से न्यूक्लियेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। दे आर DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ये न्यूक्लियेज एंजाइम्स है। स्टूडेंट्स एंजाइम को बहुत केयरफुल्ली आप लोग जो है इसको देखेंगे और इसका यूज़ अभी आपको हम मैकेनिज्म में सब दिखाएंगे कि इसका यूज़ कहाँ है, कैसे है। तो इसमें जो न्यूक्लियेज एंजाइम है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है, DNA पॉलीमरेज थर्ड है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, DNA गायरेज एंड टोपो आइसोमेरेज। वहाँ भी देखिए एक वर्ड से यहाँ टोपो आइसोमेरेज को शो किया जा रहा है। DNA हेलिकेज, DBP, SSBP एंड DNA लाइगेज। तो दीज आर न्यूक्लियर एंजाइम्स। तो ये जो न्यूक्लियर एंजाइम आप देख रहे हैं, थोड़ा इसको फोकस कर लीजिएगा। जो न्यूक्लियर एंजाइम्स आपके हैं हाँ, तो स्टूडेंट्स जो अभी हमें एंजाइम की बात कर रहे थे कि दीज आर DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA पॉलीमरेज थर्ड, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA गायरेज, DNA हेलिकेज, DBP, RSSBP and DNA ligase। These are important enzymes which are also used in the mechanism of DNA replication, DNA synthesis। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करेंगे मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म प्रोसेस, मैकेनिज्म्स ऑफ DNA का मैकेनिज्म कैसे है, कैसे DNA ओल्ड स्टैंड पर न्यू DNA का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आप यहाँ एक फिगर में देख रहे हैं कि ये दैट इज ओल्ड स्टैंड आपको दिखाया गया है, और इस ओल्ड स्टैंड पे ये आपका जो डायरेक्शन है ये 5 प्राइम और यहाँ नीचे 3 प्राइम्स है, और ये आपका जो है 3 प्राइम्स है एंड दैट इज 5 प्राइम्स। तो इस तरह से ये जो मॉडल देख रहे हैं इस पर आपको यहाँ शो किया जा रहा है। ओके, जिसमें आप देख रहे हैं
कि यह डीएनए आपका ओल्ड स्ट्रैंड डीएनए है और ये आपका जो है अनवाइंड डीएनए है। अनवाइंड डीएनए वह डीएनए होता है कि डीएनए जहाँ शोपेन होता है। स्टूडेंट्स आप ये इसको याद रखेंगे कि जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो पूरा डीएनए का होल डीएनए अनवाइंड नहीं होता है, उससे कुछ पार्ट जगह जगह से अनवाइंड होते हैं और वहाँ से डीएनए का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये हम देख रहे हैं ये अनवाइंड कंडीशन है और इस अनवाइंड कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ये ओल्ड डीएनए पर ये न्यू डीएनए, जो न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स होता है कि हाफ पार्ट वन स्टैंड पे और हाफ पार्ट अदर स्टैंड पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो इसी को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म प्रोसेस को अब देखेंगे, इसका मैकेनिज्म प्रोसेस है क्या। हाँ स्टूडेंट्स, हम आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमने एक पिक्चर जो शो किया है, ये आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स का है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यह डीएनए सबसे पहले अनवाइंड होगा, जो आपको यहाँ दिखाई गया है, और यहाँ लिखा गया है रिप्लिकेशन ऑफ फॉर्क। तो रिप्लिकेशन ऑफ फॉर्क होता है, जैसे इसके पहले हमने आपको बताया कि कंप्लीट डीएनए एक साथ जो है अनवाइंड नहीं होता है। डीएनए के कुछ पार्ट जगह जगह से अनवाइंड होते हैं और जहाँ अनवाइंड होते हैं डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ फॉर्क, उसको नाम देते हैं। और यहाँ देख रहे हैं लगा हुआ डीएनए गायरेज एंजाइम्स है, और यहाँ देख रहे हैं टोपोआइसोमेरेज, जो अभी इसके पहले आया था कि टोपोआइसोमेरेज जो है ये यूकैरियोट में काम करता है और डीएनए गायरेज जो है यह प्रोकैरियोट्स में। इसके नीचे आप देख रहे हैं डीएनए हेलिके लिखा हुआ है। उसके बाद आपका डीबीपी डबल बाइंडिंग प्रोटीन्स है या सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स है। और इसके बाद क्या देख रहे हैं, ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड का नाम यहाँ दिया जा रहा है लीडिंग स्टैंड्स, और ये स्टैंड जो है आपका यह लैगिंग स्टैंड है। तो यहाँ जो है जो लीडिंग स्टैंड लैगिंग स्टैंड पे आप देख रहे हैं, तो लीडिंग स्टैंड वो होता है जिसपे डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअस होता है। इस पे डीएनए का सिंथेसिस जो है कंटिन्यूअस होता हुआ चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि लीडिंग स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, और यह डीएनए पॉलीमरेज जो है लीडिंग स्टैंड पर डीएनए का कंटिन्यू सिंथेसिस करता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि स्टैंड और है जो लैगिंग स्टैंड है। तो लैगिंग स्टैंड पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यह डीएनए का फॉर्मेशन करता है लेकिन एक फ्रेगमेंट में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ फ्रेगमेंट बना हुआ है, डीएनए के फ्रेगमेंट से, डीएनए के फ्रेगमेंट से, ये फ्रेगमेंट से, तो डीएनए का फ्रेगमेंट्स बनता है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े स्मॉल जो है टुकड़े बनते हैं, फ्रेगमेंट बनते हैं जिस स्टैंड पे, उसको हम कहते हैं लैगिंग स्टैंड्स, ये लैगिंग स्टैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स आप देख रहे हैं, जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है लैगिंग स्टैंड पे, इस फ्रेगमेंट का डिस्कवरी किए थे ओकाजाकी किए थे, इसलिए इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट नाम दिया जाता है। तो इसमें आप देख क्या रहे हैं कि जो आपका ये लीडिंग स्टैंड है, तो लीडिंग स्टैंड में डीएनए कंटिन्यूअस बनता हुआ चला जा रहा है, इसलिए बन रहा है कि उसमें केवल एक आरएनए प्राइमर होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई लीडिंग स्टैंड आर कंटिन्यूअस। तो इसका रीजन ये है कि लीडिंग स्टैंड पर ओनली वन आरएनए प्राइमर होता है और यह डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये कंटिन्यूअस डीएनए को बनाता हुआ लेकर चला जाएगा। और सेकेंड केस आता है कि लैगिंग स्टैंड पे फ्रेगमेंट क्यों बनते हैं। इसलिए बनते हैं कि लैगिंग स्टैंड पे मोर देन वन आरएनए प्राइमर पाए जाते हैं, वहाँ बहुत से आरएनए प्राइमर होते हैं, और वो सभी आरएनए प्राइमर क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज से अटैच होकर यह छोटे छोटे डीएनए का यह फ्रेगमेंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसके बाद लास्ट में होता है क्या कि ये जो है एक्ससीजन ऑफ आरएनए प्राइमर को इस चीज़ का लिया जाता है, कहाँ से, फ्रॉम ओकाजाकी फ्रेगमेंट से, एंड फिल द गैप बाई न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड से गैप को फिल कर दिया जाता है।
और इसमें हेल्प करता है डीएनए लाइगेज। ये जो लाइगेज एंजाइम आप देख रहे हैं, डीएनए लाइगेज जो है ये क्या करता है, गैप को फिल करता है। तो इसके हम मैकेनिज्म को देखेंगे, इसका मैकेनिज्म कैसे हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, जरा इसको देखिए आप, स्टेटमेंट क्या है। Semi-conservative models, semi-conservative DNA replication is common DNA replications in which both strand of DNA template responsible for DNA synthesis। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन एक जो है कॉमन डीएनए रिप्लिकेशन है जिनमें दोनों स्ट्रैंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन आल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस। तो ये पॉइंट आप लोग जो है थोड़ा फोकस कीजिएगा कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए रिप्लिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। इट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, क्योंकि इसमें ओनली वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बनता है। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए रिप्लिकेशंस इज बाई डायरेक्शनल्स। लेकिन क्या है कि सेल में डीएनए का रिप्लिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इट इज बिकॉज ऑफ मोर देन मोर देन वन ओरिजिन रिप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ मोर देन वन ओरिजिन रिप्लिकेशन बनता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए गायरेज इन्वॉल्व इन डीएनए रिप्लिकेशंस। प्रोकैरियोटिक में क्या है, डीएनए गायरेज जो है रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। वेयरएज इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल टोपोआइसोमेरेज इन्वॉल्व्स। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए गायरेज इन्वॉल्व होता है और यूकैरियोटिक में टोपोआइसोमेरेज इन्वॉल्व होता है। In the mechanism of DNA replications, in the process of DNA replication, DNA के प्रोसेस में फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। तो डीएनए के रिप्लिकेशंस में फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल स्टैंड। तो सबसे पहले डीएनए का जो डबल स्टैंड है ये अनवाइंड होगा। फर्स्ट केस यह है, सबसे पहले यह होता है कि डीएनए का जो डबल स्टैंड है वो अनवाइंड होगा। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप आरएनए प्राइमिंग स्टार्ट होता है। और थर्ड स्टेप क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। इसके बाद डीएनए का रिप्लिकेशन लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे स्टार्ट होता है। और लीडिंग अभी आपको बताया गया कि लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस होता है और लैगिंग स्ट्रैंड पे जो है ये डिसकंटिन्यूस होता है। लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या देखे थे आप लोग, वहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बना था। और लीडिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं, ये कंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस किया गया था, जो अभी इसके पहले आपको पिक्चर में दिखाए थे। और इसके बाद क्या होता है, एक्सीजन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को इसे आता है, बाहर कर लिया जाता है, कहाँ से, लैगिंग स्ट्रैंड से। जैसे आपने देखा कि आरएनए प्राइमर का नंबर्स लैगिंग स्ट्रैंड पे मोर देन 1 होता है, इसलिए वहाँ डीएनए फ्रेगमेंट बनते हैं, जिससे हम नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसके बाद क्या होता है कि लैगिंग स्ट्रैंड से जहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है वहाँ से आरएनए प्राइमर को रिमूव कर लेते हैं। और इसके बाद जो स्टेप्स है, फिफ्थ स्टेप, ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाय डीएनए लाइगेज। इसके बाद डीएनए लाइगेज से ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो ये स्टेप देख रहे हैं लास्ट स्टेप्स, नंबर 5 ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाय डीएनए लाइगेज। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, डीएनए की स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, लाइगेज एंजाइम से उसको जो है ज्वाइनिंग कर देते हैं और इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड पे भी कंटिन्यूअस डीएनए बन जाता है। तो
तीसरे से हम क्या देखेंगे कि दोनों पर डीएनए जो है हाफ हाफ बनते हैं, इसलिए डीएनए रिप्लिकेशन हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो चलिए अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके एक एक स्टेप्स को। हाँ, स्टेप फर्स्ट अब हम इन्वॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल स्टैंड। जैसे आपको बताया गया कि डीएनए डबल स्टैंड सबसे पहले अनवाइंड होता है। इसकी कंडीशंस क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द रिप्लिकेशंस। ये रिप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप है। इन विच डीएनए अनवाइंड, जिसमें पहले डीएनए अनवाइंड होगा एट रीजन ऑफ रिप्लिकेशंस एंड फॉर्म रिप्लिकेशन फॉर्क। रिप्लिकेशन फॉर्क स्टूडेंट्स यहाँ जो है FURK फॉर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए गायरेज, जैसे आपको बताया गया कि टोपो आइसोमेरेज जो है ये यूकैरियोट में काम करता है और गायरेज जो है आपका प्रोकैरियोट में। ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट। तो डीएनए गायरेज जो है डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है ब्रेक करेगा एंड स्टिमुलेट्स द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, और यह डीएनए को अनवाइंड होने के लिए स्टिमुलेट करेगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ टू स्ट्रैंड्स बिकम वीक। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वह वीक हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स इसके पहले हमने जब डीएनए स्ट्रैंड आपको दिखाया था तो डीएनए स्ट्रैंड में क्या देखे थे कि डीएनए में बॉन्ड बना था जो शुगर फास्फेट में था, और मिडिल में जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थे एडेनिन और थायरोसिन ग्वानिन के बीच में, दैट इज फास्फोड हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो पहले जो है जब डीएनए का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है टू स्ट्रैंड के ये वीक हो जाएंगे। आफ्टर दिस एंजाइम डीएनए हेलिकेज अटैच ऑन रिप्लिकेशन साइज। डीएनए हेलिकेज जो है ये अटैच करेगा एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। स्टूडेंट्स इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा। पहले फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हुआ और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम इन्वॉल्व हुए उसको भी हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद जब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसको भी ब्रेक करने वाले एंजाइम कौन सा है? डीएनए हेलिकेज है, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और इसमें एटीपी भी इन्वॉल्व होता है। एज ए रिजल्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट बिकम सेपरेट। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद डीएनए टेम्पलेट का जो स्टैंड है वो क्या होगा? वह सेपरेट हो जाएगा। दे अगेन डू नॉट बाइंड, और वे दोबारा बाइंड नहीं हो पाएंगे टुगेदर, एक साथ। क्योंकि बिकॉज डीबीपी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स RSSBP मेंशन, क्योंकि वहाँ जो डीबीपी है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है, RSS सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, वह डीएनए को अनवाइंड कंडीशन मेंटेन करके रखता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसको डिस्टेंस शॉर्ट ले लीजिएगा। अब आते हैं सेकेंड केस, सेकेंड पॉइंट, आरएनए प्राइमिंग पे। आरएनए प्राइमिंग्स, देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन डीएनए टेम्पलेट्स। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डीएनए टेम्पलेट में डीएनए के टू स्ट्रैंड्स होते हैं, दैट इज 5' to 3' एंड 3 to 5 डायरेक्शन। क्लियर? एट 3' ऑफ वन स्ट्रैंड्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड। तो ये डीएनए का जो 3' है उसमें डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा। एट 3' ऑफ वन स्ट्रैंड्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है एंड ट्रांसप्राइड आरएनए प्राइमर, और वहाँ आरएनए प्राइमर जो है ट्रांसप्राइड हो जाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट ऑन द प्लेस ऑफ
द केस ऑफ अदर स्टैंड डीएनए टेम्पलेट ऑन मेनी प्लेसेस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच एंड ट्रांसक्राइब मेनी आरएनए प्राइमर। इसमें जिससे हमने आपको बताया कि जिसमें आप देखें कि वेयर एज इन द केस ऑफ अदर स्टैंड्स, जिससे हमने आपको बताया कि एक स्टैंड पे ओनली वन आरएनए प्राइमर होगा और अदर केस में अदर स्टैंड पे मोर देन आरएनए प्राइमर होंगे। तो इस तरह से आपके जो लीडिंग और लैगिंग स्टैंड बने थे इसी बेस पे होते थे कि लीडिंग स्टैंड पे ओनली वन आरएनए प्राइमर था और लैगिंग स्टैंड पे मोर देन वन आरएनए प्राइमर था। चलिए ये स्टेप हमारा हो गया सेकेंड। हम आते हैं अब थर्ड स्टेप पे, जो हमारा थर्ड स्टेप्स है। थर्ड स्टेप हम क्या शो कर रहे हैं, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। अब डीएनए का रिप्लिकेशन जो है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स पे होगा। तो एट वन स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए को वन स्टैंड पे टेम्पलेट वेयर आरएनए प्राइमर ट्रांसक्राइब, जहां आरएनए प्राइमर ट्रांसक्राइब होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अटैच, वहां डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अटैच हो जाता है। इट इज न्यूक्लियजेस, ये न्यूक्लियजेज है, न्यूक्लियज एंजाइम्स है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए सिंथेसिस, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज फर्स्ट डिस्कवर बाई टी कोरेनबर्ग एंड जी गैप्टर, और इसका डिस्कवरी कोरेनबर्ग और गैप्टर ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूअस, डीएनए पॉलीमरेज जो है सिंथेसाइज करता है कॉन्टिन्यूअस डीएनए ऑन वन स्टैंड्स, हेंस दिस स्टैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड्स। जैसे स्टूडेंट्स अभी आपको पहले बताया गया कि लीडिंग स्टैंड पे क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूअस डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है ये क्या करता है कि डीएनए को जो है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसाइज करता है एक स्टैंड पे, इसलिए उसको हम कहते हैं लीडिंग स्टैंड नाम देते हैं। ऑन द अदर स्टैंड डीएनए सिंथेसाइज इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, और दूसरे में हम क्या देखते हैं कि डीएनए सिंथेसाइज होता है किसमें, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में। क्यों, बिकॉज मेनी आरएनए प्राइमर आर फॉर्म ऑन दैट स्टैंड, क्योंकि उस स्टैंड पे बहुत से आरएनए प्राइमर बनते हैं। इन दिस स्टैंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अटैच ऑन आरएनए प्राइमर से अटैच होता है। एंड सिंथेसाइज डीएनए इन शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, और वहाँ डीएनए को शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनाता है। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ओकाजाकी, और इसकी डिस्कवर्ड किसने किया था, ओकाजाकी ने किया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ओकाजाकी, हेंस दिस फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दिस स्टैंड्स of DNA template on which DNA synthesized in the form of small fragments, और इस स्टैंड पे डीएनए जो स्मॉल फ्रेगमेंट बनता है इट इज कॉल्ड लैगिंग स्टैंड्स, और इसको लैगिंग स्टैंड्स कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक कंफर्म हो गया कि पहला हमारा डीएनए अनवाइंड हुआ, उसके बाद आरएनए प्राइमिंग हुआ, उसके बाद हम क्या देखें, डीएनए का सिंथेसिस हुआ एंड लैगिंग स्टैंड पे। अब हम फोर्थ स्टेप में आते हैं, फोर्थ पॉइंट में जो हमारा है पॉइंट फोर्थ, एक्सीजन ऑफ आरएनए प्राइमर को एक्साइज करेंगे हम, कहाँ से करेंगे, लैगिंग स्टैंड से। जब तक हम आरएनए प्राइमर को लैगिंग स्टैंड से एक्साइज नहीं करेंगे उस पर क्या है, लैगिंग स्टैंड पे डीएनए फ्रैगमेंट में बनता ही रहेगा, डीएनए छोटे छोटे खंडों में बनता ही रहेगा। तो ऑन लैगिंग स्टैंड्स डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अटैच ऑन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। लैगिंग स्टैंड में क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसको माइंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, लैगिंग स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होगा, अटैच होगा ऑन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, किससे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट से। एंड रिमूव अलग करेगा, जिसे बाहर निकालेगा, जिसे हम कहते हैं एक्साइज आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर को रिमूव कर लेगा। कौन रिमूव करेगा, रिमूव करने का काम करेगा आपका यह डीएनए पॉलीमरेज
first from Okazaki fragments and fill the gap by न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड से गैप फिल कर देगा। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो गैपिंग होता है टुकड़ों के बीच में, खंडों के बीच में, फ्रेगमेंट्स के बीच में, उसको न्यूक्लियोटाइड से उसको फिल कर देगा। Fill the gaps by the nucleotides. DNA polymerase first act in 5' to 3' डायरेक्शन। जो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है ये वर्क करता है 5' से 3'। एंड DNA पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ आर डिस्कवर्ड बाय कोरेनबर्ग, हेंस इट इज कॉल्ड कोरेनबर्ग। तो पॉलीमरेज फर्स्ट का डिस्कवरी कोरेनबर्ग किए थे, इसलिए इसको कोरेनबर्ग भी नाम देते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने जो हमारा स्टेप्स है, 5th स्टेप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। 5th स्टेज में क्या दिखा रहे हैं हम, चलिए ज्वाइनिंग कर देते हैं। जो फ्रेगमेंट्स है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, उसको अब हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग कर देंगे। कहाँ, लैगिंग स्ट्रैंड्स पे। तो डीएनए लाइगेज रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियस। डीएनए लाइगेज को फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। DNA ligase release from nucleases and act as a Okazaki fragments of lagging strands. It function as 3' to 5' direction. इसका फंक्शन होता है 3 to 5 and join the short fragments of DNA. तो DNA जो लाइगेज है ये क्या करता है, DNA लाइगेज जो फ्रेगमेंट्स हैं DNA के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स उसको ज्वाइन कर देगा। इन दिस वे कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बिकम फॉर्म ऑन लैगिंग स्टैंड्स। और इस तरह से लैगिंग स्टैंड पर भी कॉन्टिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि डीएनए के मैकेनिज्म में कैसे डीएनए का मैकेनिज्म हुआ, जो आपको स्टेप हमने दिखा है। तो उस स्टेप को आप रिवाइज करेंगे और उसमें जो न्यूक्लियस यानी एंजाइम इन्वॉल्व हुए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो लेक्चर में हमारा डीएनए मैकेनिज्म्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और इसको आप नोट्स बना लेंगे, और इस पे जिसमें जितने भी एंजाइम्स हैं और एंजाइम का क्या फंक्शन है, क्या रोल्स है, उसको अच्छी तरह आप क्लियर कर लेंगे। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।